नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सुभाष नगर में प्रदर्शन, टैंकर से नहीं नलों से पानी की मांग। महाराणा प्रताप जयंती पर चल समारोह, आतंकवाद विरोधी दिवस पर शपथ। और एसपी की सख्ती से पुलिस महकमे में हड़कंप, सट्टेबाजों से लगवाई उठक बैठक, मगर एसपी नाखुश। सुभाष नगर क्षेत्र में नगर निगम पानी के टैंकर से बालिका की कुचलने से मौत की घटना का आक्रोश अगले दिन सड़कों पर फूट पड़ा। स्थानीय लोगों ने टैंकर की जगह नलों से जल आपूर्ति आरंभ करने की मांग को लेकर करीब 1 घंटे तक चक्का जाम व प्रदर्शन किया। हालांकि निगम अधिकारी आश्वासन से ज्यादा और कुछ नहीं दे पाए। सुभाष नगर में बुधवार सुबह एक 12 वर्षीय बालिका महक पिता जाकिर मोयल की निगम टैंकर की चपेट में आने के बाद गंभीर अवस्था में इंदौर ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई थी। बुधवार को बालिका की अंतिम क्रिया के बाद गुरुवार को स्थानीय लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। यहां रहने वाले मजदूर पेशा परिवार गुरुवार सुबह सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने इस क्षेत्र की सड़क से नागरिकों की आवाजाही रोक दी। पुरुषों ने निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देखते ही देखते क्षेत्र में तनाव बढ़ने लगा और पुलिस फोर्स ने मोर्चा संभाला। स्थानीय नागरिकों ने मीडिया से चर्चा में बताया कि इस क्षेत्र में 2 वर्ष पूर्व घर घर में पेयजल हेतु पाइपलाइन डाली गई थी, लेकिन जल प्रदाय अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इसलिए हमारी मांग है कि बस्ती में टैंकर की जगह पानी नलों से दिया जाए। महिलाओं का कहना था कि बस्ती में सड़कें छोटी छोटी है और बच्चे घर का पानी भरते हैं। टैंकर और वाहनों की चपेट में आने से हादसे होते हैं। ऐसे में बस्ती में टैंकरों को नहीं घुसने देंगे। करीब 1 घंटे तक चले इस प्रदर्शन की जानकारी मिलने पर नगर शिल्पज्ञ सलीम खान और जल प्रदाय विभाग प्रभारी एस राजावत यहां पहुंचे और नागरिकों से उनकी समस्या सुनी। हालांकि उन्होंने टैंकर से जल प्रदाय बंद कर पाइपलाइन से जल प्रदाय की मांग पर वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की बात कही। इस बात पर रहवासी भड़क गए और प्रदर्शन तेज हो गया, जिसके बाद अधिकारियों ने जल्द समस्या निराकरण का आश्वासन दिया। इस संबंध में जब मीडिया ने आयुक्त सोमनाथ झारिया से चर्चा करना चाही तो उन्होंने मोबाइल फोन रिसीव नहीं किया। सुभाष नगर में टैंकर से बालिका को कुचले जाने की घटना के 30 घंटे बाद भी औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस टैंकर और उसके फरार ड्राइवर को नहीं तलाश पाई है। पुलिस के पास एक ही जवाब है, विवेचना जारी है। अदम्य शौर्य और साहस के प्रतीक महाराणा प्रताप की 475वीं जयंती शहर में राजपूत समाज द्वारा चल समारोह के साथ मनाई गई। महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर देश की अराजक शक्तियों को परास्त करने का संकल्प लिया गया। गुरुवार को महाराणा जयंती पर एक चल समारोह राजपूत धर्मशाला हाथीखाना से निकाला गया। इसमें अश्वारोही धर्म पताका लिए घोड़े पर सवार व बैंड बाजों के साथ रथ पर महाराणा प्रताप के चित्र के साथ बड़ी संख्या में समाज की महिलाएं व पुरुष जय घोष करते हुए चल रहे थे। रास्ते भर 3 घोड़ों का नृत्य और उनके पैरों में बंधे घुंघरू की छमछम आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। चल समारोह का पार्षद साबिर मित्र मंडल, सनातन धर्म सभा, गोपाल सिंह गहलोत मित्र मंडल, प्रसाद मित्र मंडल, सतीश राठौड़ मित्र मंडल, विजय सिंह चौहान मित्र मंडल व रेलवे राजपूत कामगार परिषद द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। यह विचार समारोह आपके सामने निकाला जा रहा है।
चल समारोह नगर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ महाराणा प्रताप चौक पहुंचा, जहां महाराणा प्रताप प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। शक्तिनगर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा महिला मंडल द्वारा महाराणा जयंती मनाई गई। नवागत एसपी अविनाश शर्मा द्वारा पुलिस की मिलीभगत से सट्टा संचालित होने पर सख्त कार्यवाही की हिदायत का असर पुलिस महकमे में साफ तौर पर नजर आ रहा है। अभी तक जो पुलिस सट्टा प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी कार्यवाही से परहेज करती थी, वही अब सट्टेबाजों को सरेराह उठक बैठक लगवाकर उनका जुलूस निकाल रही है। बुधवार को पदभार संभालने के बाद एसपी श्री शर्मा द्वारा रतलाम सहित संपूर्ण जिले में जुए सट्टे के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार करने की बात कही थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से इस गोरख धंधे में मिली भगत के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के संकेत दिए थे। एसपी की सख्ती का असर शाम से ही नजर आने लगा था। रात में शहर के सट्टा प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस की चहल पहल बढ़ने के साथ ही सटोरिये भूमिगत हो गए थे। इसी बीच गुरुवार को पुलिस थाना माणक चौक प्रभारी शहर के सर्वाधिक सट्टा प्रभावित धन मंडी क्षेत्र में पहुंचे और हरदेव लाला पीपली के समीप से 2 सट्टेबाजों को पकड़ा गया। उन्हें कान पकड़वाकर यहीं उठक बैठक लगवाई गई, जिसके बाद सट्टेबाजों ने दोबारा सट्टा नहीं करने का विश्वास दिलाया। यहां से दोनों ही सट्टेबाजों को पुलिस पैदल माणक चौक थाने पर लेकर पहुंची। इस बारे में थाना प्रभारी दिनेश वर्मा का कहना था, नहीं जुलूस नहीं है, एक्चुअली ये सट्टेबाज हैं और कई दिनों से इनकी सूचनाएं मिल रही थी, ये सट्टा कर रहे थे और पुलिस को देख के भाग जाते थे। आज हमने शादी वर्दी में इनको जवान लगाए और इनको तरीके से दबिश मार के पकड़ा है और चूँकि अभी हमारी वाहन जो हमारा ख़राब है, इसलिए अभी इनको हम पैदल थाने ले जा रहे हैं। सर ये बताएं कि उठक बैठक भी लगवाई, आपने क्या मैसेज जाना चाहिए जनता के बीच? नहीं, ये खुद ही इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि सर हम लोग अपनी गलती माफ़ी मांगते हैं, दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। वो इस स्वेच्छा से खुद ही कर रहे हैं, हमारे द्वारा कोई उठक बैठक नहीं लगवाई जाती। न केवल रतलाम शहर बल्कि समीपस्थ स्थानों पर भी नए एसपी के कड़क अंदाज की धमकी दिखाई दे रही है। जावरा में पुलिस ने लंबे समय से चल रहे सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 14 लोगों को हिरासत में लेकर इनके कब्जे से 1,05,300 रुपये जब्त किए हैं। आगामी दिनों में पुलिस की सख्ती देखने को मिल सकती है। पुलिस कप्तान अविनाश शर्मा से पुलिस द्वारा दिखाई गई सक्रियता पर जब हमने चर्चा की तो उन्होंने पुलिस की इस मुहिम पर रोचक टिप्पणी की। सुनिए क्या कहा एसपी ने। एसपी श्री शर्मा ने पुलिस द्वारा सटोरियों के खिलाफ आनन फानन शुरू की गई मुहिम को दिखावा करार दिया है। उन्होंने कहा कि 2-4 दिन के दिखावे से कुछ नहीं होगा, पुलिस को स्थायी मुहिम चलानी होगी। जो थाना प्रभारी ये कहते हैं कि हमारे थाना क्षेत्र में सट्टा बंद है, तो मैं उनसे पूछता हूं कि सट्टा करने वाला कर क्या रहा है? जिसने शुरू से सट्टा किया है वो सट्टा कैसे छोड़ सकता है? मैं ये नहीं कहता कि मेरे कहने से सट्टा बंद हो जाएगा, लेकिन ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो सट्टे पर पैनी नज़र रखे। प्रभावी और स्थायी कार्यवाही के बगैर सट्टा बंद ही नहीं हो सकता है। वहीं गुरुवार को एसपी ने जिले के पिपलोदा, सेलाना, जावरा सहित अन्य ग्रामीण थाना क्षेत्रों का भ्रमण कर अपराधों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बताया कि मेरा सबसे पहला काम जिले की भौगोलिक स्थिति के अनुसार पुलिस कार्यप्रणाली को परखना है। एक बार जिले में पुलिस थानों और व्यवस्थाओं को देख लूं, उसके बाद आगे कार्य करेंगे। गुरुवार को थानों के निरीक्षण के दौरान उन्होंने लंबित अपराधों के साथ ही प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के आदेश देते हुए थाने पर अदम चेक की जगह एफआईआर काटने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन के साथ पुजारी संघ की बैठक हुई। वैसे तो नियमानुसार बैठक 1 साल में हर 4 माह में होना चाहिए, मगर 2.5 साल बाद हुई बैठक में पुजारियों ने मंदिरों में अतिक्रमण, आय व्यय को लेकर सवाल उठाए। कलेक्टोरेट सभागृह में करीब 2.5 साल बाद बुधवार को तहसील के पुजारियों की बैठक हुई। इससे पुजारी नाराज थे। जैसे ही बैठक शुरू हुई, पुजारी आक्रोशित हो गए। उन्होंने कहा 1 साल में 3 बार बैठक बुलाना चाहिए, जबकि 2.5 साल में 1 बार बैठक बुलाई जा रही है। कम से कम समय पर तो बैठक बुलाएं। इसके बाद भी पुजारी रुके नहीं और एक के बाद एक प्रश्नों की झड़ी लगा दी। रमेश व्यास ने कहा कालिका माता मंदिर में साल भर में कितनी राशि आती है और कितना खर्च होता है। प्रशासन के पास आय व्यय की जानकारी नहीं मिली। उन्होंने कहा कालिका माता मंदिर के सामने करोड़ों की जमीन है, इस पर अतिक्रमण हो रहा है। अधिकारियों की गलती से शासकीय संपत्तियां डूब रही है। हाई कोर्ट में दावे चल रहे हैं, लेकिन अधिकारी जाते ही नहीं हैं। बाद में शासन हार जाता है। हाई कोर्ट के वकील के पास टाइम नहीं है।
वे 5 मिनट खड़े होते हैं और फीस तैयार हो जाती है। इस पर एसडीएम ने कहा, आरोप मत लगाओ, अधिकारी समय समय पर जाते हैं। एसडीएम अवधेश शर्मा, तहसीलदार मुनीश सिकरवार ने भी समस्याएं सुनी। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाते हुए शासकीय कार्यालयों में आतंकवाद से लड़ने की शपथ ली गई। जिला शहर कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर स्वर्गीय गांधी का स्मरण किया गया। कलेक्टर बी चंद्रशेखर के नेतृत्व में कलेक्टोरेट सभाकक्ष, शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय तथा नगर निगम परिसर में आतंकवाद विरोध दिवस पर मानव जीवन मूल्यों को खतरा पहुंचाने वाली और विघटनकारी शक्तियों से लड़ने की शपथ नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया द्वारा दिलाई गई। वहीं जिला शहर कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर शहर अध्यक्ष विनोद मिश्रा सहित अन्य पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। अपनी 3 सूत्रीय मांगों पर वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ की मंडल रेल प्रशासन के साथ गुरुवार को चर्चा में सहमति बन गई है, जिसके बाद 3 दिनों से डीआरएम ऑफिस में जारी क्रमिक भूख हड़ताल समाप्त हो गई। अंत में तापमान और सुर्खियों के साथ हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। सुभाष नगर में प्रदर्शन, टैंकर से नहीं नलों से पानी की मांग। महाराणा प्रताप जयंती पर चल समारोह, आतंकवाद विरोधी दिवस पर शपथ। और एसपी की सख्ती से पुलिस महकमे में हड़कंप, सट्टेबाजों से लगवाई उठक बैठक, मगर एसपी नाखुश।